Okay, student of my undergraduate all यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, सबको हम गुड मॉर्निंग बोल के स्टार्ट करें तुम लोग का एक न्यू चैप्टर. ओके, एंड फर्स्ट सेमिस्टर के लिए तुम लोग का तैयार हो जाओगे सक्सेसिव ओके डेरिवेटिव. दिस चैप्टर नेम इज द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. दिस इज द हायर ऑर्डर. मीन्स तुम लोग को 12th तक सेकेंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव करके आ चुका है बेटा. इसके बाद हम लोग का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड इसी तरह nth डेरिवेटिव तक करोगे. दिस इज कॉल्ड द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. इसके लिए फर्स्ट डेफिनेशन देखो एंड नोटेशन. कैसे हम लोग को नोटेशन यूज कर डेफिनेशन क्या बोल रहा है. वी हैव सीन दैट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ x सेज f ऑफ x. ओके, सो हम लोग तो सीख चुके थे जो भी फंक्शन लिखोगे जस्ट सपोज y इक्वल टू दिस इज द f ऑफ x. This is the function. So in this function the variable term is x. In the general log function of x, this new function that is the derivative may have a derivative. ठीक है ना. कोई भी फंक्शन का हम लोग यदि डेरिवेटिव करोगे सो एक न्यू फंक्शन हो जाएगा. आफ्टर डेरिवेशन करने के बाद डिफरेंशिएशन के बाद जो तुम्हारा सामने फंक्शन होगा उस सेकेंड फंक्शन हिसाब से परिचित होगा. लेकिन वो कहां से आए. फर्स्ट डेरिवेटिव कर के बाद डिफरेंशिएट करें. ओके, दिस इज दैट. और द सेकेंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको दो नाम से कहा जाता है ऑफ ए पर. द ओरिजिनल डेरिवेटिव बीइंग कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है ना. फर्स्ट में जब हम लोग का जो एज कंसेंट हम लोग जो करते जाओगे तो जो आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव कहा जाता है व फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. सिमिलरली द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव इज कॉल्ड द थर्ड डेरिवेटिव. आफ्टर जब डेरिवेटिव सेकेंड हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव जब करोगे उनका कहा जाता है थर्ड डेरिवेटिव. मींस सेकेंड या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो मेरा चैप्टर का नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है. हम सपोज देखो हम एक फंक्शन हम ले रहे 10. देखो हम एग्जाम्पल लेंगे 10 y इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक है ना. ये मेरा फंक्शन है f ऑफ x. दिस इज द. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन से जब हम डिफरेंशिएट करते जाओगे फर्स्ट डिफरेंशिएट करोगे सो फर्स्ट डिफरेंशिएट काम इज द dy dx. ठीक है ना. एंड इट विल विदाउट 3x स्क्वायर. इट इज करेक्ट बेटा. इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया. लेकिन ये एक फंक्शन हो गया बेटा. dy dx इज दिस इज द फंक्शन. जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे सेकेंड डिफरेंशिएट करोगे अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें d2y dx स्क्वायर. ठीक है ना. ओके, और करोगे एंड देन 6x. ओके, दिस ऑर्डर को कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बा सेकेंड डेरिवेटिव. ओके, समझे. इसको रीड करोगे ऐसे d2y dx स्क्वायर. नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो और देखो यहाँ पे d3y dx क्यूब. ठीक है ना. दैट इज कॉल्ड देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली 6. ठीक है ना बेटा. इसका हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है. इसको हम लोग दिस इज द डिनोटेड. फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को डिनोट करोगे dy dx एंड सेकेंड ऑर्डर डिनोटेड तब हम लोग कैसे करते हैं. डिनोटेड करोगे डिनोटेड बाय सेकेंड ऑर्डर के डिनोटेड बाय d2y dx स्क्वायर. इसको किंतु प्रॉपर्ली करो d2y नॉट द से d स्क्वायर y. ठीक है ना. d2y dx स्क्वायर. थर्ड ऑर्डर के डिनोट करोगे कैसे तक हम लोग d2 डिनोटेड बाय d3y बाय dx क्यूब x क्यूब. ठीक है ना. इसका समझ गया ना. इसका हम लोग देखो और मोर हम लोग एग्जांपल में लेंगे. जैसे ऑर्डर को हम लोग कैसे लिखा जाता है. फर्स्ट हम लोग का ए फॉर्म में लिख सकते हैं. यू कैन डिनोटेट देखो जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव y1 हिसाब से ले सकते हैं हम लोग का. ठीक है ना. एज देखो y2 ले सकते हैं y3. ओके, y3 एंड डॉट दैट yn तब हम लोग को लिख सकते हैं. इसी फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर हम लोग को चाहोगे तो यू कैन राइट f डैश x करके फर्स्ट स्टेप एंड f डबल x हो जाएगा एंड ट्रिपल ऑफ x हो जाएगा एंड डॉटेड देखो f ऑफ x हिसाब से भी हम लोग को लिख सकते हैं.
ए वेक्टर डिनोटेड फॉर्म समझ गए चीज को ये डिफरेंट टाइप का हम लोग करेंगे, लेकिन तुम लोग को ए वाला हैबिट हम लोग का अधिकतर यूज करोगे एंड d2y dx² d3y इसी से हम लोग करोगे। जैसे अगर n टर्म हो जाएगा इसी टाइप का देखो, तो ये भी हम लोग का dy dx डिनोटेड करोगे, d2y dx² लिखोगे एंड d3y dx3 ये भी हम लोग का लिखोगे, और d2n y dx⁴n ये भी फॉर्म हम लोग का लिखोगे। ये दोनों अधिकतर यूज करोगे, ये वाला हम लोग का यूज करोगे, ठीक है। नहीं हम फ्यू क्वेश्चन करेंगे तुम लोग को सामने, तब तुम लोग क्लियर रहेगा। दिस इज द हायर ऑर्डर, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, देखो अभी कुछ क्वेश्चन तुम लोग के सामने करेंगे, तुम लोग को प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। ओके, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन नंबर देखो, हम लिखा 1 फाइंड y2। ओके, कोई भी राइटर का बुक लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हायर ऑर्डर सक्सेसिव माने 1 by 1 करते जाओगे डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का रूल का हम लोग को यूज करोगे। देखो फाइंड द y2 माने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, समझ गए ना, d2y dx²। देखो यहाँ पे y2 यूज है, तुम्हारा अधिकतर है ग्रेजुएशन में y2 y3 yn तक में, यहाँ पे d2 ऐसी टाइप फॉर्म में dy dx फॉर्म में तुम लोग नोटेशन में तुम लोग को यूज करोगे, डिनोटेट करोगे। सो y थोड़ा हाउ टू फाइंड, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, देखो फर्स्ट देखो कैसे लिखोगे, y इक्वल टू e⁻ -1 by x, इट इज गिवन। हम यहाँ पे क्या करें, डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ शॉर्ट फॉर्म में विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लिखोगे तो वी गेट हमको क्या मिलेगा, देखो वी गेट एकदम एक्चुअल लगा, एकदम प्रॉपरली करोगे तुम लोग ग्रेजुएशन, एकदम वहां पे जो गलत नहीं होना चाहिए। बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है बेटा। इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, नो रिक्वायर्ड टू राइट द फुल स्पेलिंग। सो देयरफॉर देखो 1y1 लिखोगे, ठीक है ना, ए नोटिस ए डिनोट करोगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसको देखो हम लोग को उसी तरह e⁻x का फॉर्म करोगे, तो e⁻1 by x दैट यहाँ पे एक फंक्शन तुम्हारा घुसा देखो, ठीक है ना, कॉम्पोजिट फंक्शन काउंटर फंक्शन। तो 1 by x का डेरिवेटिव कर, 1 by x का डेरिवेटिव को थोड़ा रफ प्लेस में कर सकते हैं, यहाँ पे देखो दैट साइड भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो -1 by x का हम लोग का डेरिवेटिव करो, ठीक है ना, -1 by x को डेरिवेटिव करो x⁻1, ओके, दैट इज इक्वल डेरिवेटिव क्या करोगे बताओ, तो माइनस आ जाएगा a-1 आएगा, ठीक है ना, 1 एंड देन x⁻2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x⁻2 माइनस से प्लस हो गया, तो दिस इज द रिजल्ट। सो यू राइट हियर x⁻2, इसको आप प्लेस में लोग करोगे। सो कंपोजिट फंक्शन जाएगा, तो इसको हम लोग को करते जाओगे, मतलब चलो हो गया, समझ गए, ये तुम्हारा डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट देखो अगेन डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। इसके बाद देखो वी गेट y2, ठीक है ना, y2 आ जाएगा, a डिनोट करोगे y2। इसमें देखो प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, यूज द प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, यू भी कर दिया हम लोग दो फंक्शन का प्रोडक्ट। फर्स्ट इसका डेरिवेटिव करो, तो यहाँ पे देखो e⁻1 by x इंटू x माइनस y² इंटू x -2 हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट देखो इनका डेरिवेटिव a आ गया एंड दैट इंटू भी देखो प्लस होगा, ठीक है ना। इसका देखो e⁻1 by x इंटू इनका डेरिवेटिव होगा, इनका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखो -2 इज कम हियर एंड x⁻3, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग 10 सिंप्लीफाई करोगे, y2 इक्वल टू देखो यहाँ पर देखो e⁻1 by x⁻4, ओके। देन देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस से माइनस e⁻1 by x 2 इंटू एंड x⁻3, ठीक है बेटा। इसका समझ के जस्ट सिंप्लीफाई। इसमें हम क्या और
y2 इक्वल टू देखो e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स एंड x टू द माइनस 4 कॉमन ले लो, शेयरिंग कर देखो e टू द माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1 बच गया, माइनस देखो यहाँ पे देखो क्या बच गया 2 बचा, यहाँ पे क्या माइनस 3 था, देखो क्लियर लिखो -3, ठीक है ना बेटा -3, उसमें -4 कॉमन लिया तो इट विल बी देखो x, ठीक है ना, इसका समझ गया चीज को, और x बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो और y2 हम लोग को निगेटिव पावर में हम लोग को नहीं लिखना चाहिए, तो हम लोग इसमें जगह हम लोग को क्या लिख सकते हो e टू द पावर 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस 2x ऊपर में, ओके दैट इज द आंसर। देखो तुमको फाइंड करने को बोला जो y2 का, तो y2 का वैल्यू e टू द माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x टू द 4, इसको निगेटिव को पॉजिटिव कर निगेटिव नीचे उतार दोगे तो पॉजिटिव हो गया, ओके पॉज दिस फिगर नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर देखो 2, फाइंड y4, ठीक है ना, हम a डिनोट करो y4 को, इफ y इक्वल टू x क्यूब log x, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, फर्स्ट देखो y इक्वल टू x क्यूब log x, first write the given function, then find the first order derivative. So first write differentiate thing with respect to x, ठीक है बेटा, ऑन बोथ साइड लिखो, नहीं लिखो, we get हमको क्या मिलेगा, देखो we get y1 इक्वल टू फर्स्ट x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स 1 बाय 1, लेकिन धीरे से करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, देन प्लस एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स के डेरिवेटिव एक्स आ गए, आराम से करोगे। नेक्स्ट देखो इसमें कैंसिल हो सकता है, एंड देन और y इक्वल टू y1 इक्वल टू देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इसमें देखो x स्क्वायर आ गया, ठीक है, जस्ट सिंपलीफाई। नेक्स्ट अगेन differentiating with respect to x, देन देखो y2, ओके देन 3 इसमें डेरिवेटिव करोगे 6x log x आ जाएगा, प्लस देखो ना 3 टू 6, इसमें किंतु 3 आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें 3 तुम्हारा कॉमन था, 3x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 बाई एक्स, लॉग एक्स से डेरिवेटिव, ठीक है बेटा, एंड नेक्स्ट देखो प्लस 2x हो जाएगा, इसमें एक ही सिंगल है, जस्ट सिंप्लीफाई, और y2 इक्वल टू 6x log x प्लस इसमें देखो 3x आ गया प्लस 2x, ठीक है ना, 3x प्लस 2x आ गया, ठीक है ना, इसमें x का 3x आ गया। अगेन देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग करो विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट देखो y3, ओके y3 हमको y4 तक करना है, तो y3 आ जाएगा, इनका डिफरेंशिएट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, x डेरिवेटिव, ओके 1 एंड log x प्लस इसमें देखो 6x हो गया, 6x इंटू 1 बाई एक्स, देन देखो इसमें डेरिवेटिव 3, इनका डेरिवेटिव 2, जस्ट सिंप्लीफाई y3 इक्वल टू 6 log x प्लस इसमें x काट गया, देखो यहाँ पे x काट गया, 6 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज ऑल y3 इक्वल टू 6 log x इक्वल टू कितना मतलब 5 से 11, ओके। नेक्स्ट डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ना, differentiating with respect to x,
नाउ यहाँ पे देखो y4, ओके, एंड 6 इज द तुम्हारा कांस्टेंट, 6 बाय x एंड 11 का 0, ओके, दैट इज द देखो आंसर तुम्हारा सामने आ गया। चलिए इसमें आंसर हो गया देखो 6 बाय x, दिस इज द आंसर। एकदम आराम से हायर ऑर्डर देखो हम कितना ऑर्डर में किया, 4 ऑर्डर में किया था, d4y dx to the power 4, ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, देखो एक क्वेश्चन देखो, फर्स्ट देखो देयर आर टू फंक्शंस x इक्वल टू एंड y इक्वल टू, एंड फाइंड देखो d2y dx स्क्वायर फाइंड करोगे। इसमें देखो कैसे करोगे, फर्स्ट दिस फंक्शन को देखो, इसमें जो इक्वेशन दिया इसमें हम लोग का विथ रेस्पेक्ट टू फाई से कर लोगे, दिस इज द साई बेटा, ओके, psy साई, ओके, a, तो x इक्वल टू a इंटू साई प्लस साइन साई, so differentiating with respect to psi, this function देखो dx psi a into देखो 1 with respect to psi के करो प्लस साइन का देखो आगे, and now y equal to a into 1 minus cos psi, so differentiate with respect to psi, dy dif psi equal to a into देखो a into 0 and minus the plus sin psi, then divided कर लिया हम, यहाँ पे देखो dy d psi, okay, divided by dx, okay, dx d psi, ठीक है ना, that is equal to dy dx, ठीक है ना, हम यहाँ पे इसको कर लिया था, ओके, वही रूल को हम इससे सब डिवाइडेड करके ये वाला आ गया। सेकेंड देखो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको फाइंड करें d2x, सो देखो यहाँ पे ठीक इसे हम लोग को देखो माने कोसेन फॉर्मूला से हम लोग करोगे u बाई v फंक्शन में, तो हम v स्क्वायर कर लिया। इसके बाद देखो cos फाई जो cos साई किया, सो d साई, ओके, d साई dx में हम लोग को करने पड़ेगा, देन 1 प्लस दिस एंड दैट करके, ओके, एंड यहाँ पे देखो माइनस हो रहा है, माइनस से प्लस। नेक्स्ट देखो d2 और करते जाओगे, यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई किया, इसके बाद हम लोग को d साई एंड d साई dx का वैल्यू यहाँ पे dx d साई इनका रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल देखो यहाँ पे हम यूज किया a into 1 plus cos psi, okay, 1 by that simplified and that count this again here, देखो cos psi plus cos square psi plus sin square psi, that is equal to 1, so a into that LCM place is not available, so here देखो यहाँ पे cos psi plus cos square psi plus sin square 1, okay, d2, and then देखो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन हो गया, इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हम लोग देखो सिंपल फ्रैक्शन करोगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, फर्स्ट इंटू फोर्थ इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, सो हम यहाँ पे d2x तो देखो यहाँ फर्स्ट इंटू cos प्लस इंटू 1 एंड देन देखो a इंटू 1 प्लस cos 5 का होल क्यूब हो गया, एंड देन 1 फैक्टर विल द रिमेन कैंसिल हो गया, एंड देन का ऑन क्यूब आ गया। इसमें देखो 1 प्लस cos psi का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को सीख चुका था, देखो बेटा 1 प्लस cos psi 2 cos स्क्वायर psi बाई 2, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का क्या, सो a इंटू 2 इंटू cos स्क्वायर psi बाई 12 होल स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग को सिंप्लीफिकेशन कर दो तो a इंटू इसको इंटू करो एंड 2 4 आ गया एंड cos 2 देखो 4 आ गया, एंड देखो cos 4 का रेसिप्रोकल sec 4 एंड नीचे आ गया, ओके, d2 dx का वैल्यू आ गया sec 2 देखो 4 psi बाई 2 डिवाइडेड बाई 4a, दिस इज द आंसर, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, हम क्वेश्चन 4 करेंगे, तुम लोग हम 3 तक कर दिए, देखो तुम लोग भी कोई भी राइटर का बुक तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे, खाली ऑर्डर तो ठीक रखोगे कैसे जा रहा है और विद रेस्पेक्ट रखोगे। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, फाइंड y2 इक्वल टू इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y होल स्क्वायर, बड़ी इजी, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट सिंप्लीफाई कर लोगे, जस्ट देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y होल स्क्वायर, इसको कर लो, जस्ट इसको, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2xy, ठीक है ना, इसमें हम लोग कर लिया, और बोथ साइड जब x कैंसिल हो जाएगा और 2xy इक्वल टू 0। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, ठीक है ना, रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट इसको डिफरेंस देखो 2 आएगा, 2 तो आएगा, एक का डिफरेंस y, ओके, देन प्लस 2 आएगा x इंटू y का डिफरेंशिएट करके मतलब y1 इक्वल टू 0, ठीक है ना।
ये तो मेरा सिंप्लीफिकेशन हो गया। देन यू कैन राइट देखो जस्ट y1 देखो 2 को कैंसिल कर दोगे तो और x y1 इक्वल टू माइनस y और देखो y1 इक्वल टू माइनस y बाय x दैट इज ओके। डिफरेंशिएट करो अगेन डिफरेंशिएट ERN TIA TING differentiating with respect to x देखो दैट इज द y2 इक्वल टू इसका हम लोग को देखो कोसेंट रूल फाइंड करोगे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस देखो y1 इंटू एक्स हो जाएगा ओके। देन देखो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा माइनस तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखो देन माइनस करोगे ओके। देन माइनस y इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 आ गया ठीक है ना बेटा। हम लोग का ये वाला कर लिया यहाँ पे ओके समझ गए चीज को। फर्स्ट हम लोग का y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे और y2 इक्वल टू इसमें देखो एक्स स्क्वायर होगा y का डिफरेंस y इन x एंड देन y इंटू एक्स का डिफरेंस y हो गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर हियर y1 का वैल्यू यहाँ पुट करोगे माइनस दोगे ठीक है ना। y1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो y1 माइनस y बाय x इंटू एक्स ठीक है ना दैट इज द माइनस y हियर ओके। नेक्स्ट यू कैन और y2 इक्वल टू दैट इज द यहाँ पे x कैंसिल माइनस y माइनस 2y माइनस a माइनस a प्लस 2y बाय x स्क्वायर ठीक है ना। यहाँ पे कैंसिल करके ओके दैट इज द आंसर बेटा ओके। दिस कोई सिंपल बेटा तुम लोग को मोर प्रैक्टिस करते रहोगे एनी राइटर का बुक करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दिस इज द आंसर y2 इक्वल टू 2y बाय x स्क्वायर। पॉज द वीडियो नोट डाउन ऑल योर प्रॉब्लम ओके। स्टूडेंट देखो यहाँ के स्टूडेंट देखो इफ अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस सी सो दैट y2 इक्वल टू 2 बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो कहां से एक गिवन इक्वेशन से। देखो यहाँ पे अंडर रूट दे दिया इसका मान लो अंडर रूट को रिमूव करोगे। अंडर रूट को रिमूव एक ही टेक्निक से होगा स्क्वायरिंग करोगे। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड यदि करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ठीक है बेटा। साइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको देखो अंडर स्क्वायर पर होल स्क्वायर आ जाएगा तो ए एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2ab 2 इंटू देखो ए वाला आ जाएगा x प्लस वाई इंटू देखो y माइनस एक्स ठीक है ना। ए वाला आ जाएगा अंडर रूट ऑन द इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया ठीक है ना दैट इज करेक्ट हो गया। इसके बाद देखो और यहाँ पे x कैंसिल हो गया x कैंसिल कर दोगे एंड 2y इक्वल टू प्लस 2 इंटू देखो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हम लोग का लिख सकते देखो y माइनस एक्स तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओके फॉर्मूला सी स्क्वायर। नेक्स्ट देखो और 2y को ट्रांसपोज कर दोगे तो 2 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2y। अगेन देखो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड again squaring on both side okay on both sides ठीक है। जब तक अंडर रूट नहीं जाएगा तब तक किंतु हम लोग को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब क्या मिलेगा यहाँ पे 4 अंडर चलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस सी आ जाएगा सी टू जो 4 हो जाएगा यहाँ पे देखो होल स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा ओके प्लस 4 उसका माइनस 2ab 2 इंटू सी स्क्वायर इंटू 2y ठीक है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज अब यहाँ पे ओके c4 ओके c4 सी स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे c4 आ गया और दिस इंप्लाइज और देखो 4y स्क्वायर माइनस इसके यहाँ पे 4 आ गया y स्क्वायर ओके एंड सी स्क्वायर यहाँ पे आ गया एंड सी स्क्वायर का होल स्क्वायर देखो यहाँ पे सी माइनस 2y हो गया दैट इज अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा रिजल्ट आ गया देखो 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c4
इसमें प्लस 4y², ठीक है ना सर। जस्ट सिंप्लीफाई कर दोगे यहाँ पे जो स्क्वायर, सो 4x² माइनस 4c²y प्लस c, इसमें लोग डिफरेंशिएट करोगे। ओके ओके, डिफरेंशिएटिंग करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। सो गेट दैट, देखो यहाँ पे 8x आ जाएगा, यहाँ पे 4c² माइनस 4c² इज द कांस्टेंट, y1 आ गया यहाँ पे, प्लस इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। c4 कांस्टेंट 0 आ गया। ओके, अगेन देखो डिफरेंशिएट करोगे, अगेन ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, see because देखो y2, ठीक है ना। so place is not here available, so हम here, ओके। नेक्स्ट देखो 8x से यहाँ पे देखो हम लोग को ना 8 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, सो यू राइट द 4x माइनस यहाँ पे c² y1 इक्वल टू 0, यू कैन राइट ऑल्सो हियर। नाउ डिफरेंस करने के पहले हम लोग का देखो इसको 4x का लिख दिया यहाँ पे, और दोगे डिफरेंस, ओके डिफरेंशिएट करोगे तब पता चलेगा। यहाँ पे 4 को यहाँ पे 8 ही डाल दो, ठीक है ना। फिर 8 आ जाए, डिफरेंशिएट करोगे 8 आ गया यहाँ पे देखो, माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 4c² y2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को जस्ट हम लोग सम कर दे, माइनस 4c² y2 इक्वल टू माइनस 8, ओके दैट इज देखो 4c² y2 इक्वल टू माइनस 8 बाय माइनस 4c², माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, ओके दैट इज देखो y2 इक्वल टू 2 बाय c², ठीक है। दैट इज द रिजल्ट, हेंस प्रूफ हो गया बेटा, ठीक है बेटा। ये हम क्वेश्चन 5 तक तुम लोग का सामने कर दे, एकदम नहीं, तुम लोग का कुछ भी राइटर का प्रैक्टिस करते रहोगे। हम पार्ट 1 बनाए, अगर तुम लोग को जो मेरा वीडियो देख के तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाओगे तब प्लीज शेयर करोगे तुम्हारे दोस्त के साथ, क्लासमेट के साथ, एंड प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।